हेलो गाइस, आइए आज एडजेक्टिव की एक्सरसाइज करते हैं। एडजेक्टिव की एक्सरसाइज जो कि एक्सरसाइज नंबर 7 ए पार्ट है इसका। अभी हमने आपकी प्रोनाउन तक पूरी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 7 है, तो आइए बिना टाइम गवाए इसको भी देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडजेक्टिव्स गिवन इन द ब्रैकेट। जो ब्रैकेट में आपके एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं जो सुटेबल है उसमें आपको ब्लैंक में भर देना है। आइए फर्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है। फर्स्ट कह रहा है व्हाट इज द, उसके बाद ब्लैंक दे रखा है और आपके न्यूज के बाद लिखा हुआ लेटेस्ट और लास्ट। यहां हम द से समझ जाएंगे, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम क्या लगाते हैं द, जो कि द यहाँ पे पहले से आया हुआ है। जब द यहाँ पे दे रखा है तो हमारा लेटेस्ट न्यूज होना चाहिए, द लेटेस्ट न्यूज। व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज, एकदम से ताजा खबर क्या है। यहां पे हम क्या भर सकते हैं लेटेस्ट। आगे है देयर इज, फिर ब्लैंक दे रखा है मिल्क इन दिस ग्लास देन दैट। मिल्क, देयर इज के बाद हमारा लिखा हुआ है मिल्क। फ्यूअर वो चीजें जो काउंट हो जाती हैं, लेस वो चीज जो काउंट नहीं होती। हम क्या करेंगे, मिल्क दे रखा है तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि लेस काउंट नहीं होता, तो यहाँ क्या आ जाएगा लेस मिल्क आ जाएगा, क्योंकि फ्यू हम काउंट कर सकते हैं और लेस हम काउंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट सेंटेंस है द, खाली जगह दे रखी है ब्लैंक इज 2 माइल्स फ्रॉम हियर, यानी कि जो अगली बैंक है ना वो सबसे पास है। द भी दे रखा है यानी कि हमें सुपरलेटिव डिग्री लगानी है, और सुपरलेटिव डिग्री हमारी इसमें कौन सी है नियरेस्ट, तो हम यहां भर देंगे द नियरेस्ट। द नियरेस्ट बैंक इज 2 माइल्स फ्रॉम हियर, यहां से कितनी दूर है 2 माइल्स दूर है। अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ जाते हैं, लिखा हुआ है श्याम इज खाली जगह देन मोहन। अच्छा, श्याम की बात करी जा रही है, कोई भी अलग अलग जो ब्लड रिलेशन नहीं होता, किसी अलग अलग की बात करी जाती है तो वहां पे ओल्डर का यूज कर सकते हैं, ओल्डर देन। ठीक है, हमारा क्या सेंटेंस हो जाएगा श्याम इज ओल्डर देन मोहन। अगला सेंटेंस देखते हैं, लिखा हुआ है द चैप्टर ऑफ दिस बुक आर वेरी डिफिकल्ट। फिर हमारा दे रखा है टू फर्स्ट और फर्स्ट टू। अब इसमें बड़ा कंफ्यूजन है कि हम भरें क्या टू फर्स्ट या फिर फर्स्ट टू, तो हम याद करेंगे OCM। एक हमारा रूल है OCM। O मीन्स होता है ऑर्डिनल, जो ऑर्डर बताते हैं। अब ऑर्डर कैसे, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये क्या बता रहे हैं आपके ऑर्डर बता रहे हैं। फिर है हमारा कार्डिनल। कार्डिनल कैसे, जैसे कि 1 2 3 जितने भी गिनती है हम क्या किस में रखेंगे कार्डिनल में। फिर आता है हमारा मल्टीप्लिकेटिव, यानी कि सिंगल डबल ट्रिपल, इसको हम किस में रखते हैं इसमें M में, मल्टीप्लिकेटिव। तो ये आपका ऑर्डर होता है OCM, सबसे पहले ऑर्डिनल, कार्डिनल, फिर मल्टीप्लिकेटिव। तो हमारा ऑर्डर सबसे पहले ऑर्डर आएगा, यानी कि फर्स्ट सेकंड, तो फर्स्ट किस में सबसे पहले दे रखा है इसमें फर्स्ट टू, भर दो इसमें, क्या लिखेंगे फर्स्ट टू, FIRST फर्स्ट टू। फर्स्ट 2 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक आर वेरी डिफिकल्ट। अगर आप ये याद कर लेंगे तो इस सेंटेंस में कभी भी नहीं अटकोगे, बड़ी आसानी से हो जाएगा। आगे देखें, सेंटेंस लिखा हुआ द थीफ स्टोल ब्लैंक मनी आई हैड। ये लास्ट में है आई हैड, यानी कि जितना था। चोर ने पैसे चुरा लिए जितने थे उसके पास। अच्छा, हमने लिटिल अ लिटिल द लिटिल पढ़ा हुआ है। लिटिल नेगेटिव सेंस में, जहां बिल्कुल न के बराबर की बात की जाए, वहां हम क्या करेंगे लिटिल लगाएंगे अनकाउंटेबल चीज के साथ, जिसको हम गिन नहीं सकते। फिर हमारा आता है अ लिटिल। अ लिटिल की गिनती होती है कुछ में, जहां हम कुछ की बात करते हैं वहां अ लिटिल का यूज करते हैं। फिर हमारा आता है द लिटिल। द लिटिल कहता है जितना है, जितना बचा हुआ उतने में से पूरा, जितना मेरे पास था उसने सब कुछ चुरा लिया, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा द लिटिल। द थीफ स्टोल द लिटिल मनी, द लिटिल LITTLE, लिटिल मनी आई हैड, मेरे पास जितने कुछ थोड़े पैसे थे, लेकिन जितने भी थे सब के सब चुरा लिए। इस सेंस में क्या लगाएंगे द लिटिल आ जाएगा। उम्मीद है आगे आप समझ गए होंगे।
ही इज ब्लैंक देन हिज ब्रदर। यहाँ देन आया है, हम समझ जाएंगे, देखो या सेंटेंस में दा आ जाए, यह आ जाए हमारा देन, दा आ जाएगा तो उसके बाद हमें कौन सी डिग्री भरनी है, सुपरलेटिव, और देन आ जाएगा तो उससे पहले हमें कौन सी डिग्री भरनी है, कंपैरेटिव। इस ट्रिक से आप जल्दी से कर सकते हैं। अब हमें सीधा सीधा दिख रहा है हमारा देन आया हुआ है, तो देन है तो इसका मतलब हमें कंपैरेटिव डिग्री चाहिए। अब कंपैरेटिव डिग्री हमारी डॉलर है, हमें यहाँ पे क्या भर देंगे, डॉलर, DULLER, डॉलर। आगे बढ़ जाते हैं, लिखा हुआ अवर रिजल्ट शैल बी डिक्लेयर्ड विदाउट ब्लैंक डिले। ऑप्शन दे रखे हैं फार्दर और फर्दर। अच्छा, बच्चे इसमें भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं कि फार्दर लगाएं या फर्दर लगाएं, याद भी नहीं होते, दिक्कत भी होती है इनको याद रखने में। फार मीन्स होता है दूर, ऐसे करके याद करें, फार मीन्स होता है दूर। जब हम कहीं दूर की बात करेंगे वहां हम लगाएंगे फार्दर। हम अगर यहाँ लगा हुआ फर्दर यानी कि आगे, अब और अधिक डिले नहीं होगा और अधिक देर नहीं होगी, इस सेंस में हम फर्दर का यूज करेंगे। और अगर हम कहीं दूर की बात कर रहे होते वहां हम लगाते फार्दर। तो हमें दिख रहा है हम और डिले नहीं करनी और अत्यधिक देरी नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे, फर्दर, FURTHER, फर्दर डिले। बिना किसी और डिले के हमारा जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, ब्लैंक दे रखा सबसे पहले, डेज रेस्ट इज इनफ टू टेक हिम फ्रेश। यानी कि वही वाली बात, इनको ये जो लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल है, ये अनकाउंटेबल में आते हैं, और फ्यू, द फ्यू और अ फ्यू ये किस में आते हैं, काउंटेबल में आते हैं। सेम जैसे उसमें हमने समझाया था, इसको भी वैसे ही समझेंगे। फ्यू क्या होता है, नेगेटिव सेंस, न के बराबर, न के बराबर हमें जहां सेंस लेगा वहां हम फ्यू कर देंगे। अ फ्यू का मतलब होता है कुछ, हमें अगर कुछ कहना हो तो हम अ फ्यू का यूज करेंगे। और आगे हमारा द फ्यू, यानी कि जितना है उतना, जैसे कि अभी आई हैड में मैंने पीछे लिटिल समझाया था, वैसे ही द फ्यू का भी सेम फंडा है। कह रहा है डेज रेस्ट इज इनफ, कुछ दिन का, कुछ दिन का अगर रेस्ट कहेंगे तो हमें यहाँ पे क्या बनना पड़ेगा, अ फ्यू डे रेस्ट, अ फ्यू डेज रेस्ट इनफ टू मेक हिम फ्रेश। अगर कुछ दिन का रेस्ट मिल जाए तो बिल्कुल तरोताजा हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, लिखा हुआ है देयर इज ब्लैंक वाटर इन द पॉट। एनी का यहाँ पे कुछ सेंस भी नहीं बनना, वैसे भी सम मीन्स होता है कुछ। अगर हम बताएं कि देयर इज सम वाटर, कुछ पानी है पॉट में यानी कि बर्तन में, तो सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा सम से। देयर इज सम वाटर, कुछ पानी है, इन द पॉट, कहाँ पे, बर्तन में। तो इस प्रकार से सेंटेंस हमने यहाँ तक 10 कंप्लीट किए और एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो गई। उम्मीद करता हूँ जितना अभी तक हमने पढ़ा सब कुछ समझ में आया। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह गया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक यू।